खून खराबा, बलात्कार, पत्थरबाजी और तख्ता पलट की आग में जल रहा है बांग्लादेश। प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे और देश छोड़ने के बाद कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। दिन दहाड़े हुए इस तख्ता पलट ने बांग्लादेश को अराजकता में धकेल दिया है। देश भर में आई हिंसा की तस्वीरों ने पूरी दुनिया को हिला दिया है। पीएम हाउस के वायरल फुटेज में कुछ प्रदर्शनकारी पीएम हाउस के बेडरूम में आराम करते, कुछ लॉन में टहलते, सिगरेट पीते और सामान लूटते, किचन पार्टी करते हुए देखे गए हैं। इन घटनाओं के बाद अल्पसंख्यक हिंदुओं को भी निशाना बनाया गया है। उनके घरों में घुसकर मारपीट, आगजनी, तोड़फोड़ की गई है और हिंदू मंदिरों पर भी हमला हुआ। पिछले 24 घंटों में 100 लोगों की मौत हो चुकी है। 16 जुलाई से अब तक लगभग 500 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति को बुलडोजर से तोड़ दिया है। इसके अलावा एक जेल से 500 कैदियों के फरार होने की भी खबरें सामने आई हैं। लेकिन इस हिंसा और अराजकता का कारण क्या है? तख्ता पलट की स्थिति क्यों उत्पन्न हुई और शेख हसीना के किस बयान ने इस आग को भड़काया? आइए जानते हैं। बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे का कारण है आरक्षण। सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर बांग्लादेश के तमाम शहरों में पिछले कुछ हफ्तों से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारी विवादित आरक्षण प्रणाली को समाप्त करने की मांग कर रहे हैं। बांग्लादेश में आरक्षण व्यवस्था के तहत 30% आरक्षण उन लोगों के परिजनों और नाते रिश्तेदारों को मिल रहा है जिन्होंने बांग्लादेश की आज़ादी के लिए और रजाकारों और पाकिस्तान की सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। इसके अलावा 10% आरक्षण पिछड़े जिलों, 10% महिलाओं, 5% धार्मिक अल्पसंख्यकों और 1% दिव्यांगों के लिए है। कुल मिलाकर बांग्लादेश में 56% आरक्षण है। इस आरक्षण विशेषकर स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों को मिले आरक्षण के खिलाफ लोगों में गुस्सा देखा जा रहा है। इस बीच शेख हसीना के एक बयान ने इस विरोध की चिंगारी को और भड़का दिया। आरक्षण विरोधी आंदोलन के दौरान शेख हसीना ने अपने एक बयान में कहा था कि बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले लोगों के परिजनों को आरक्षण नहीं मिलेगा तो रजाकार के पोते पोतियों को आरक्षण मिलेगा क्या? उन्होंने ये भी कहा था कि जो लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले लोगों या उनके रिश्तेदारों को मिलने वाले आरक्षण का विरोध कर रहे हैं वो रजाकार हैं। शेख हसीना के इस बयान से पूरे बांग्लादेश में हिंसा की आग भड़क उठी। प्रदर्शनकारियों ने मैं कौन, तुम कौन, रजाकार, रजाकार के नारे लगाए। रजाकार 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई के दौरान पाकिस्तान समर्थित सेना थी जिसने विद्रोह को दबाने की कोशिश की थी और बांग्लादेश के नागरिकों पर जुल्म किए थे। इस शब्द का इस्तेमाल बांग्लादेश में देशद्रोही और हिंसक प्रवृत्ति के लोगों के लिए किया जाता था। भारत सरकार भी बांग्लादेश के खराब हालातों को देखकर अलर्ट हो गई है और बांग्लादेश से लगे बॉर्डर के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के लिए भी विशेष अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन के समन्वयकों ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को सरकार का मुख्य सलाहकार बनाने का प्रस्ताव रखा है। सेना प्रमुख जनरल वाकर-उज़-ज़मान ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में घोषणा की है कि सेना अंतरिम सरकार बनाएगी। इसी दौरान शेख हसीना देश छोड़कर भाग गई हैं और उनका गाजियाबाद में हिंडन एयरबेस में पहुंचने की खबर है। अब कहा जा रहा है कि वह लंदन या फिनलैंड जा सकती है, जबकि अमेरिका ने उनका वीज़ा रद्द कर दिया है। बांग्लादेश की अराजकता ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया है और एक बार फिर ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि सत्ता, आरक्षण और समाज के बीच सामंजस्य कैसे स्थापित किया जाना चाहिए। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए बने रहिए देवभूमि लाइव के साथ।